प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 नवंबर मंगलवार। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 6, 14 से 22। मैंने प्रभु को यह कहते सुना, सद्दीस की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, जो ईश्वर के 7 आत्माओं को और 7 तारों को धारण किए हुए हैं। उसका संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है, उसमें प्राण डालो। मैंने तुम्हारे आचरण को अपने ईश्वर की दृष्टि में अपूर्ण पाया है। तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी है, उसे याद रखो, उसका पालन करो और पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सद्दीस में तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने अपने वस्त्रों को दूषित नहीं किया है। वे उजले वस्त्र पहनकर मेरे साथ टहलेंगे, क्योंकि वे इसके योग्य हैं। विजयी उसी प्रकार उजले वस्त्र पहन लेगा। मैं जीवन ग्रंथ में से उसका नाम मिटाऊंगा, बल्कि अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने उसे स्वीकार करूंगा। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। लाउदिकिया की कलीसिया के स्वर्गदूत को यह लिखो, आमीन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की सृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म, किंतु अच्छा होता कि तुम ठंडे या गर्म होते। लेकिन तुम ना तो गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो, मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध बन गया, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मान लो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ। उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढक लो। अंजन खरीद कर आँखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको। मैं जिन सबों को प्यार करता हूँ, उन्हें डांटता और दंडित करता हूँ। इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोल देगा, तो उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूँगा, वह मेरे साथ। मैं विजयी को उसी तरह अपने साथ अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह विजयी होकर अपने पिता के साथ उसका सिंहासन पर विराजमान हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 वाक्य 1 से 10।
यीशु यरीको में प्रवेश कर आगे बढ़ रहे थे। जक्कैउस नामक एक प्रमुख और धनी नाकेदार ये देखना चाहता था कि यीशु कौन है, परंतु वो छोटे कद का था, इसलिए वह भीड़ में उन्हें नहीं देख सका। वह आगे दौड़कर यीशु को देखने के लिए एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी रास्ते से आने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचे तो उन्होंने आंखें ऊपर उठाकर जक्कैउस से कहा, जक्कैउस, जल्दी नीचे आओ, क्योंकि आज मुझे तुम्हारे यहां ठहरना है। उसने तुरंत उतरकर आनंद के साथ अपने यहां यीशु का स्वागत किया। इस पर सब लोग यह कहकर भुनभुनाने लगे, वह एक पापी के यहां ठहरने गए। जक्कैउस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दे दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका 4 गुना लौटा दूंगा। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है, क्योंकि अभी इब्राहिम का बेटा है जो खो गया था। मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन दिनों हम पहले पाठ में प्रकाशना ग्रंथ से संदेश सुनेंगे। आप जानते हैं, मैंने भी कहा है, प्रकाशना ग्रंथ संत योहन के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। जब संत योहन पतमस नामक द्वीप में निर्वासित हुआ था, वहां पर पवित्र आत्मा से आविष्ट होने के बाद 7 कलीसियाओं के लिए प्रभु ने जो संदेश दिया उसको योहन ने लिख डाला। प्रकाशना ग्रंथ में बहुत सारे प्रतीक भी हैं, कुछ समझ में आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। आज के पाठ में प्रभु 2 कलीसियाओं को संबोधित करते हुए बोलते हैं। पहली कलीसिया सरदिस की कलीसिया। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं। लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, किंतु तुम तो मर चुके हो। जागो, तुम में जो जीवन शेष है और मरने को है उसमें प्राण डालो। वास्तव में 7 कलीसियाओं के नाम जो संदेश प्रभु ने दिए हैं, ये संदेश आज हमें भी संबोधित करते हैं। आज की कलीसियाओं को संबोधित करते हैं, हमें संबोधित करते हैं, विश्वासियों को संबोधित करते हैं। प्रभु कहते हैं, लोग तुम्हें जीवित मानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम अंदर से क्या हो। तुम तो मरे जैसे हो, तुम तो सोए हो, मरे जैसे हो। जागो। आज कई विश्वासियों की यह दशा है, कई कलीसियाओं की यह दशा है। बाहर से लोग उनको जीवित सोचते हैं, लेकिन अंदर से मरे हुए हैं। जीवन नहीं है, उत्साह नहीं है, विश्वास के प्रति कोई विशेष सरगर्मी नहीं है, प्रभु के प्रति खास भक्ति नहीं है। प्रभु कहते हैं, जागो। ये हमारी भी दशा हो सकती है, हम विश्वासियों की भी ये दशा हो सकती है। बाहर से लोग हमें समझते हैं कि हम जगे हैं, लेकिन अंदर से हम सोए हैं। प्रभु कहते हैं, जागो। प्रभु कहते हैं, यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊंगा और तुम्हें नहीं मालूम होगा कि कब मैं आऊंगा। मैं चोर की तरह आऊंगा, इसलिए जागो। आगे प्रभु उनको प्रोत्साहित करने के लिए भी कहते हैं, अगर तुम विजयी होगे तो मैं तुम्हारे नाम को जीवन के ग्रंथ से नहीं मिटाऊंगा, तुम सुरक्षित रहोगे। मेरे प्रिय बंधुओं, प्रभु हमें संबोधित कर रहे हैं। आगे लौदीकिया की कलीसिया को संबोधित करते हुए प्रभु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूं, तुम ना तो ठंडे हो और ना गर्म। ये तुम्हारी समस्या है। तुम धर्मी होने का दावा करते हो, लेकिन तुम ना तो ठंडे हो ना गर्म। तुम्हारे अंदर वो उत्साह नहीं है, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं है। तुम मात्र कर्म कांड के बंधे हो, टाइम टेबल के बंधे हो, दिनचर्या के बंधे हो। तुम्हारे अंदर न गर्मी है न वो सरगर्मी है। आगे प्रभु कहते हैं, तुम अपने को धनी समझते हो, मैं मानता हूं। तुम आर्थिक रूप से संपन्न हो, तुम्हारे पास सब कुछ है,
तुम संतुष्ट हो, लेकिन सच्चाई तो यह है, प्रभु कहते हैं तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। प्रभु कहते हैं कि तुम ऐसा कर, मैं तुम्हें सच्चा धन दूंगा, तपाया हुआ सोना, आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, मैं दूंगा तुमको, यानी सच्चे रूप से धनी बन जाओ। आगे प्रभु दो बातें और बताते हैं। प्रभु कहते हैं जिनको मैं प्यार करता हूं उसको मैं डांटता और दंड भी देता हूं। मैं तुम्हें इसीलिए संदेश सुनाता हूं क्योंकि मैं तुमको प्यार करता हूं, वरना मैं तुमको छोड़ देता। और ये भी जानो मैं तुमको डांट भी सकता हूं और दंड भी दे सकता हूं, इसलिए पश्चाताप करो और उत्साही बनो। प्रभु विश्वासियों को और कलीसियाओं को जगा रहे हैं, कह रहे हैं पश्चाताप करो और विश्वासी बनो, उत्साही बनो, अपने विश्वास में और तेज लाओ, अपने विश्वास में और सरगर्मी लाओ। आगे प्रभु कहते हैं मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। कितने दिनों से मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि तुम मेरी वाणी सुनोगे और मेरे लिए द्वार खोलोगे, मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ भोजन करूंगा और तुम मेरे साथ, एक आदान प्रदान शुरू हो जाएगा। मेरे प्रिय बंधुओं, आज और आने वाले दिनों में प्रभु प्रकाशना ग्रंथ के इन संदेशों के द्वारा हम विश्वासियों को संबोधित करते हैं, हमसे यही बातें करते हैं। प्रभु कहते हैं तुम अपने आप को धनी समझते हो, संपन्न समझते हो, लेकिन सच्चाई यह है तुम दरिद्र हो। लोग सोचते हैं कि तुम जीवित हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि तुम मर चुके हो। तुम सोचते हो कि मैं ठीक हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम न तो ठंडे हो न तो गर्म हो। प्रभु हमें आह्वान करते हैं, जाग उठो, जागो, विजयी बनो। इब्रानी अध्याय 12 वाक्य 1 में संत पौलुस कहते हैं कि हमारा नाम दौड़ में लिखा हुआ है, हमें विजयी होना है, यीशु की दृष्टि लगाकर आगे की ओर दौड़ना है। प्रभु कहते हैं विजयी बनो, तुम्हारा नाम जीवन के ग्रंथ में लिखा जाएगा, तुम्हें मैं उजला वस्त्र पहनाऊंगा। प्रभु आज आह्वान करते हैं, जाग उठो, जिंदे हो जाओ, सरगर्मी से भर जाओ। और आज के सुसमाचार में हमें संत लूकस के अध्याय 19 से जक्केउस का प्रकरण सुनने को मिला। जक्केउस के प्रकरण पर हम लोगों ने बार बार वचन सुना है। पहले पाठ में प्रभु ने कहा तुम्हारी दशा बहुत खराब है, तुम ना तो ठंडे हो ना तो गर्म हो, तुम्हारे अंदर वो सरगर्मी की कमी है। लेकिन सुसमाचार में हम देखते हैं कि व्यक्ति के बारे में जिनके अंदर प्रभु के प्रति और आध्यात्मिकता के प्रति बहुत ज्यादा ललक है। वचन में लिखा हुआ है कि जक्केउस देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, इसलिए कि वो नाटे थे, बहुत बड़ी भीड़ प्रभु के चारों ओर थी, वो यीशु को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उनके अंदर जो ललक थी, जो उत्साह था, घटा नहीं। आगे की ओर दौड़ते हैं, एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं और यीशु के इंतजार में रहते हैं। कितनी बड़ी बात है। प्रमुख नाकेदार, बहुत बड़ा धनी इंसान जिसके ढेर सारे नौकर चाकर थे, किसी बात की कमी नहीं है, यीशु को देखने के लिए उनके अंदर इतना उत्साह था कि वे आगे दौड़कर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। जक्केउस के अंदर आध्यात्मिक भूख थी, आध्यात्मिक प्यास थी। प्रभु कहते हैं मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 6 में, धन्य हैं वे जो धार्मिकता की भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। किसको संतृप्ति मिलेगी? जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं। संसार की चीजों के लिए जो भूखे और प्यासे वे कभी संतुष्ट नहीं होते, संतृप्त नहीं होते, और ज्यादा भूखे होते जाते हैं। लेकिन प्रभु कहते हैं जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं वे संतुष्ट किए जाएंगे, संतृप्त किए जाएंगे। जक्केउस के अंदर धार्मिकता के लिए भूख थी, प्यास थी। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 33 में बार बार आपने सुना है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, बाकी चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। वास्तव में जक्केउस के पास बाकी चीजें थी, लेकिन अब उनके अंदर धार्मिकता और आध्यात्मिकता के लिए भूख और प्यास जगती है, और इसीलिए वो यीशु को देखने के लिए पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। सचमुच जक्केउस तृप्त किए जाते हैं।
प्रभु यीशु ने जक्केउस से कहा, जल्दी नीचे आओ, पेड़ पर छिपके मत रहो, जल्दी नीचे उतर आओ, मुझे आज तुम्हारे यहां ठहरना है। मैं तेरे इस कार्य के लिए तुम्हें प्रतिफल देना चाहता हूं। तुमने मुझे देखने के लिए इतना सब कुछ किया, मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूं। और प्रभु यीशु सारी भीड़ को छोड़कर उसकी ओर चले जाते हैं, उसके घर की ओर जाते हैं। जानते हैं प्रभु हमारे साथ भी यही करेंगे। जब हम सांसारिकता छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, जब हम प्रभु के पीछे चलने लगेंगे, प्रभु के वचन को सुनने लगेंगे, तो प्रभु हमारे पक्ष में हो जाएंगे। प्रभु सब कुछ को हमारे पक्ष में कर देंगे। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। आगे प्रभु ने उनके घर पे जाकर घोषित किया, आज इस घर में मुक्ति आई है, आज इस घर में उद्धार आया है। जक्केउस को मुक्ति मिली, जक्केउस को उद्धार मिला, क्योंकि उसकी आत्मा में यीशु के प्रति, आध्यात्मिकता के प्रति भूख और प्यास थी। एक बहुत बड़े वचन के वक्ता ने कहा है कि आज आधुनिक मनुष्य में, आधुनिक इंसान में आध्यात्मिकता की भूख की कमी है। देयर इज नो स्पिरिचुअल एपिटाइट इन मॉडर्न मैन। आध्यात्मिकता की, धार्मिकता की भूख और प्यास की कमी है। आज के वचनों के द्वारा प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं, आह्वान करते हैं, अपने अंदर आध्यात्मिक भूख और प्यास को बढ़ाओ। आध्यात्मिकता के लिए प्रयास करो, प्रभु के लिए प्रयास करो। प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे। अगर हम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहेंगे, प्रभु हमारे लिए प्रबंध करेंगे, पक्का विश्वास कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचनों के द्वारा तूने आज हमारा आह्वान किया है। आज तूने हमें झकझोर दिया है। हम भी उन कलीसियाओं की तरह है यीशु, उन विश्वासियों की तरह है यीशु, जो ना तो ठंडे और ना गर्म है। हमारी भी गर्मी कम होती जा रही है, हमारे भी अंदर उत्साह की कमी है। हम भी सोए जा रहे हैं। जगाइए यीशु, जगाइए। प्रतिदिन तेरे पवित्र वचनों के द्वारा हमें जगाइए, हमें तेरे प्रति और आध्यात्मिकता के प्रति उत्सुक बनाइए। जक्केउस की तरह तुझे खोजने और तुझे देखने की एक ललक हमें प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का दिन उनके लिए तेरे दर्शन का दिन हो। वे तेरी उपस्थिति का अनुभव करें, हर जगह, हर काम में तेरे आशीर्वाद का अनुभव कर सकें। आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नयनों की ज्योति, अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है।